जो ध्यान में जाना चाहते हैं, जो उस परम शांति में डूबना चाहते हैं, समाधिस्थ होना चाहते हैं, डिक्लोफेनिक साल्ट का प्रयोग न करें। डिक्लोफेनिक या एसिक्लोफेनिक इस फैमिली से संबंधित किसी भी दवा का प्रयोग न करें। ये दर्द निवारक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक दवाएं हैं, लेकिन ध्यान के लिए बड़ी हानिकारक दवाएं हैं। समाधि तक पहुंचने में बड़ी अड़चनें डालेगी ये दवा। अपने डॉक्टर से पूछकर अन्य तरह की आप एनाल्जेसिक दवाएं ले लीजिए, लेकिन डिक्लोफेनिक साल्ट का, एसिक्लोफेनिक साल्ट का, इस फैमिली में किसी भी साल्ट का इस्तेमाल ना करें। हमारे इंडिया में एक बड़ी मजेदार घटना घटी। 1980 के दशक में आपको मालूम है कि पादरी धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे गिरजाघर के ऊपर रख दिया जाता है और उसे गिद्ध नामक पक्षी खा जाता है। पक्षियों का आहार, गिद्ध पक्षी का आहार ताजा मरा हुआ मांस है। मृत मांस गिद्ध पक्षी का आहार है, बड़े चाव से खाती है गिद्ध। भारत में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। 1980 के दशक में इन गिद्धों की संख्या करीब 8 करोड़ थी। 80 मिलियन। 2017 के आने तक ये मात्र 19,000 रह गए। जब साइंटिस्टों ने विश्लेषण किया तो इसके पीछे इसी साल्ट को पाया, डिक्लोफेनिक। डिक्लोफेनिक सोडियम या डिक्लोफेनिक पोटाशियम। यह रसायन बहुत शीघ्र कार्य करता है और दर्द को थोड़ी देर में ही ठीक कर देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, जहां सूजन है सूजन को घटा देगा, खत्म कर देगा और दर्द को समाप्त कर देगा। इसमें ये गुण है। लेकिन आमतौर से पशुओं को इसका जब इंजेक्शन दिया जाता है डिक्लोफेनिक का, तो क्या हुआ कि जब गिद्धें मरे हुए पशुओं को खाती थी तो उनके भीतर जाके थोड़े दिनों में गिद्धें मर जाती थी। उनके गुर्दे फेल हो जाते थे, गुर्दे काम करना बंद कर देते थे। शोध हुई, आविष्कार हुआ, तो उसमें यह बात सामने आई। डिक्लोफेनिक साल्ट के कारण कुछ तो जज्ब हो जाता है शरीर में और कुछ जो फॉरेन मटेरियल, विजातीय द्रव्य के रूप में पेशाब के जरिए गुर्दे छानकर बाहर करते हैं, जिन विजातीय द्रव्यों को उसके जरिए छान कर गुर्दे पेशाब के जरिए बाहर कर देते हैं। लेकिन कुछ डिक्लोफेनिक साल्ट
हमारे शरीर के भीतर जमा रह जाता है, जज़ब रह जाता है। गायों को, भैंसों को या सभी पशुओं को मैंने इसीलिए मूत्र चिकित्सा के ऊपर, गाय मूत्र चिकित्सा के ऊपर कहा था कि गौ मित्रों ठीक नहीं है, क्योंकि जो साल्ट डिक्लोफेनिक शरीर में चला गया, जज़ब हो गया, और जो शरीर से बाहर गुर्दों ने निकाल दिया, वो पेशाब के जरिए बाहर हो जाएगा, आपके शरीर में चला जाएगा। गोमूत्र के लिए मैंने इसलिए निषेध किया। क्या होता है? दर्द निवारक। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इस पशु के दर्द हो रहा है, पता चल जाता है, लंगड़ा के चलना, जो पशु रखते हैं उन्हें ज्यादा मालूम है उनके सिम्टम्स, तो डॉक्टर को बुलाकर वो डिक्लोफेनिक का इंजेक्शन दे देते और ठीक हो जाता। लेकिन जब वो पशु मरता, वो डॉक्टर्स को ये पता नहीं था कि वह पशु क्यों मरा। वह पशु भी इसलिए मरा कि डिक्लोफेनिक साल्ट गुर्दों को और जिगर को बहुत क्षति पहुंचाता है। वो साल्ट बाहर फेंका ही नहीं जाता, भीतर रह जाता है। जैसे ही वो गुर्दों के भीतर जमा हुआ, पशुओं के गुर्दे फेल होने शुरू हो गए, उनकी मौत हो गई। आज मनुष्यों में जो गुर्दों का इतना रोग है, किडनीज फेलियर, लीवर फंक्शन का खराब होना, उसके पीछे एक कारण इस साल्ट का भी है, क्योंकि जहर तो जहर होता है। हम घरों में फर्नेल का पोछा लगाते हैं बैक्टीरिया को हटाने के लिए, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया की ज्यादा क्षमता नहीं होती, वो उस पोछे से इतनी सी फर्नेल के कारण मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य भी अगर उस फर्नेल को ज्यादा मात्रा में पी जाए अपने शरीर के लिहाज से, तो बच तो वह भी ना पाएगा। जहर तो जहर होते हैं। डीडीटी कीटाणु नाशक तो है, जीवाणु नाशक तो है, लेकिन मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। जहर तो जहर होता है। डिक्लोफेनिक जब पशुओं को दिया गया, कुछ मांस में जज़ब हो गया, कुछ पेशाब के जरिए एक्सक्रीट कर दिया गया, सिस्टम के द्वारा, शरीर के सिस्टम के द्वारा। जो जज़ब हो गया उसने उसके गुर्दे खराब कर दिए, और गुर्दों से जब शरीर से बाहर चीज छन कर निकलती है, तो ध्यान रखना सबसे अहम योगदान उसमें हमारे गुर्दों का होता है। गुर्दों से छन कर निकलता है पेशाब, जो आप पीने के लिए कहते हो, चाहे स्वमूत्रपान है, चाहे गोमूत्रपान है, ये सभी गुर्दों से छनकर निकला हुआ पेशाब आता है। गुर्दों में से बिना गुजरे पेशाब आता ही नहीं, गुर्दों को छानना पड़ता है। गुर्दों को छानने की प्रक्रिया में उस डिक्लोफेनिक साल्ट ने गुर्दों को क्षति पहुंचाई, नुकसान के कारण वो मर गए। जब मरे हुए पशुओं का मांस गिद्धों ने खाया, तो उनको उसके खाने के कारण डिक्लोफेनिक साल्ट उनके भीतर भी चला गया और गिद्धों की मृत्यु हो गई। एक अनुमान के अनुसार, गणना के अनुसार 1980 में गिद्धों की संख्या भारत में करीब 8 करोड़ थी, 80 मिलियन, और 2017 में वो घटकर सिर्फ 19,000 रह गए।
पारसी लोग गिरजाघरों में मृत व्यक्ति की देह को रख देते थे और गिद्धें उसे खा जाते थे। गिद्ध का स्टेमिना इतना जबरदस्त होता है कि वह हमारी हड्डियों तक को पचा देती है। हड्डी पचानी बहुत मुश्किल है, हड्डी गलानी बहुत मुश्किल है, लेकिन गिद्ध का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना जबरदस्त है, उसके भीतर ऐसा तेजाब पैदा होता है कि वो हड्डियों को भी गला देता है। इतनी क्षमता होने के बावजूद भी इस डिक्लोफेनिक साल्ट को खाने के कारण गिद्धें मर गईं। कहां 8 करोड़ 800 लाख और कहां 19,000। 80 और 2017 37 वर्ष की अवधि में करीब 8 करोड़ गिद्धें मारी गईं। उसका कारण एकमात्र यही साल्ट था, डिक्लोफेनिक। खैर, ध्यान के लिए, क्योंकि मैं तो ध्यान की बात ही करूंगा, यह व्यक्ति ध्यान करता है, क्रिया योग करता है, तो क्रिया योग करते वक्त हमारे शरीर की सभी प्रणालियां थोड़ी सी तीव्रता से काम करती हैं। पेशाब भी ज्यादा मात्रा में बनता है, एक्सक्रीट भी ज्यादा मात्रा में होता है। गुर्दों को फंक्शन ज्यादा करना होता है। अगर आप डिक्लोफेनिक खाओगे तो गुर्दे धीरे 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 पूरा डिक्लोफेनिक वो साफ नहीं कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते हैं, जम जाएगा गुर्दों के भीतर, गुर्दों को क्षति पहुंचाएगा और एक दिन गुर्दे फेल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी साधना, आपके ध्यान में कमी आने लगेगी डिक्लोफेनिक साल्ट के प्रयोग के कारण। हमें शीघ्र ही इसका विकल्प खोजना होगा। वैसे शायद सरकार ने डिक्लोफेनिक साल्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आज भी ये मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। ध्यान के लिए, शरीर के लिए जो बात थी मैंने बताया कि 37 वर्ष के कुल अवधि में 8 करोड़ गिद्ध मारे गए इसी साल्ट के कारण। जहां तक ध्यान का संबंध है, मेरे अनुभव से ये साल्ट आपकी ध्यान की क्षमता को करीब 50% घटा देता है और धीरे धीरे ये 60, 70, 80 एक वक्त ऐसा आता है कि यह साल्ट आपको समाधि तक पहुंचने ही नहीं देता। देखिए कितनी मजेदार बात है। डिक्लोफेनिक साल्ट ऋषियों के वक्त ईजाद नहीं हुआ था, इसलिए ये आपको किसी धार्मिक पुस्तक, वेद पुराण आदि में नहीं मिलेगा, क्योंकि तब इसका प्रयोग ही नहीं होता था, ये खोजा ही नहीं गया था। ये बिल्कुल नई खोज है। जब पता लगा कि यह साल्ट गिद्धों की मौत के लिए जिम्मेवार है, पता तो करीब काफी पहले से लग गया था, करीब 20 वर्ष पहले पता लग गया था और अच्छे बड़े देशों ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था शारीरिक दृष्टि से, लेकिन ध्यान की दृष्टि से तो इन्हें पता ही नहीं था। ध्यान की दृष्टि से तो वही व्यक्ति बोल पाएगा जो इसको ध्यान की दृष्टि से देखेगा।
मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि आप दर्द निवारक इस साल्ट का डिक्लोफेनिक का प्रयोग मत करना। डिक्लोफेनिक हो एसिक्लोफेनिक हो, आप अपने फिजिशियन से किसी और साल्ट को रिकमेंड करवा सकते हो। बहुत से साल्ट हैं बड़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। कुछ साल्ट हैं जो ज्यादा महंगे हैं, लेकिन कुछ साल्ट हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं।